राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प के साथ जन कल्याण, सुशासन और समावेशी विकास का संकल्प है। यह अभिभाषण केवल कागज का दस्तावेज नहीं बल्कि राजस्थान के भविष्य का रोड मैप है। राज्यपाल महोदय ने विकसित राजस्थान 2047 का जो विजन रखा है वह केवल सपना नहीं बल्कि नीति, नियत और निष्ठा का संगम है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के चहुमुखी विकास की दिशा, सरकार की प्राथमिकताएं और जन कल्याण की भावना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू की सबसे गंभीर और पुरानी समस्या पेयजल और सिंचाई जल की कमी है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए यमुना का जल शेखावाटी प्रदेश में पहुंचाने के लिए डीपीआर के अंतिम चरण होने की बात मेरी विधानसभा और शेखावाटी क्षेत्र के लिए एक स्वप्न के साकार होने जैसी है। सरकार का ये कदम शेखावाटी की प्यास के समाधान पर मोहर लगाने जैसा है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार, चूरू झुंझुनू परियोजना, ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं और वर्षा जल संरक्षण पर जिस गंभीरता से सरकार की प्रतिबद्धता जताई है उससे शेखावाटी अंचल को बड़ी राहत मिलने वाली है। यमुना जल परियोजना के माध्यम से झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों के लाखों नागरिकों को स्थायी पेयजल समाधान मिलेगा। इससे न केवल सदस्य अपने स्थान पर जाएं। बोलो बाबू जी, आप पार्टी सदस्य अपने स्थान। बोलिए, आप बोलिए। इससे न केवल घरेलू जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी बल्कि कृषि, पशुपालन और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। मेरी विधानसभा की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फसल बीमा योजना, डेयरी विकास, पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार और किसान सम्मान निधि योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। शेखावाटी वीरों का प्रदेश है। विगत सरकार में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं में असंतोष को जन्म दिया, जिसका परिणाम हुआ कि प्रदेश के युवाओं ने विगत कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। वर्तमान भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करके युवाओं के मन में संदेह और निराशा के बादल छंटे हैं, जो दर्शाता है कि भर्ती प्रक्रिया में शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है तथा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में वीबीजी रामजी योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगी। इसके माध्यम से एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है तथा इसके अतिरिक्त खेती में बुआई और कटाई के समय श्रमिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रावधान कर कृषि ढांचे को मजबूती प्रदान करने का कार्य डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह योजना मनरेगा का उन्नत रूप साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ये सरकार अंत्योदय, सुशासन और जन विश्वास के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। सरकार की राजस्थान सरकार युवा नीति, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, कौशल विकास योजना और पारदर्शी भर्ती प्रणाली युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। राजस्थान युवा नीति और पारदर्शी भर्तियों से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है अब नौकरी सिफारिश से नहीं बल्कि मेरिट से मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की भाजपा सरकार सुशासन को केवल प्रशासनिक शब्द नहीं बल्कि जनता से जुड़े उत्तरदायित्व के रूप में देखती है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त नीति, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और जन सुनवाई तंत्र को मजबूत करना इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्यपाल महोदय ने महिला सशक्तिकरण, छात्राओं की शिक्षा, बालिकाओं के स्वास्थ्य, स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण पर विशेष बल दिया है। यह सरकार नारी सम्मान को केवल नारा नहीं बल्कि नीति के रूप में लागू कर रही है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल एक औपचारिक वक्तव्य नहीं बल्कि यह राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, मजदूर और वंचित वर्गों के सत्तू का दस्तावेज है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपनो अग्रणी राजस्थान की झलक दिखाई देती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की वर्तमान सरकार विगत कांग्रेस सरकार की भांति सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि सेवा की राजनीति कर रही है। अभिभाषण में जल संकट समाधान, किसान कल्याण, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, पर्यटन संवर्धन और सुशासन के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए कदम सराहनीय हैं। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में राज्य सरकार सड़क और परिवहन की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी विधानसभा मुख्यालय पर वर्षों से लंबित रेलवे पुलिया हेतु बजट देकर जनता को सौगात देने के लिए मैं और मेरी विधानसभा की जनता यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की शुक्रगुजार है। मुझे विश्वास है कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की राजस्थान सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा, पारदर्शिता के साथ निर्वहन करेगी तथा राजस्थान को प्रगति, समृद्धि और सामाजिक न्याय के पथ पर आगे ले जाएगी। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ये स्पष्ट संदेश देता है कि यह सरकार केवल घोषणाओं की नहीं बल्कि जमीन पर परिणाम देने वाली है। राज्यपाल महोदय को अभिभाषण राजस्थान की आत्मा की आवाज है। यह सरकार केवल आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिख रही है। यह राजस्थान को विकास, विश्वास और संवेदन शासन की दिशा में आगे ले जाने वाला मार्गदर्शक दस्तावेज है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रदेश को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रही है। धन्यवाद। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान। श्री राजेंद्र पारेख। हाँ, माननीय